नमस्कार दोस्तों, वर्दी का जलवा इस सीरीज के अगले पार्ट में प्रैक्टिस सेट के रूप में एक अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ इस प्रैक्टिस सेट में मैं उपस्थित हुआ हूं, जो कि यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, यूपी SSSC विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट में हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? चंपारण। चंपारण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बाटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो बाटुकेश्वर दत्त या राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए आगे देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुलिस लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प या पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907 में, 1942 में, 1931 में या 1940 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित कब किया था? 1940 में। 1940 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक इकाई के रूप में सैनिक इकाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद या कश्मीर या पटियाला या मैसूर। तो ऑप्शन नंबर आपका बलपूर्वक किसको अपनाया गया था? हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष या चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए इसमें विभिन्न अच्छे क्वेश्चनों को आधुनिक भारत से भी रखे हैं और वो राज्य व्यवस्था से भी हैं और भूगोल से भी हैं। अब देखिए कुछ राज्य व्यवस्था से क्वेश्चनों को देखते हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और विभिन्न एग्जामों में आते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली या मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। सॉरी। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो आयरिश संविधान से कौन अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन, USA का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, कनाडा। चलिए अब कुछ भूगोल से अच्छे क्वेश्चनों को देखते हैं। विभिन्न किताबों से छांट कर मैंने अच्छे क्वेश्चनों को रखा है और निश्चय ही आपके लिए ये सेट बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्मू द्वीप या कांच द्वीप या कुश द्वीप। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, जम्मू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो इंडिया शब्द किस में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रीक में। चलिए भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 6 डिग्री 4 समय उत्तरी अक्षांश
या फिर 60 डिग्री 4 समय उत्तरी अक्षांश, या फिर 4 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, या 6 डिग्री 8 समय उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्यम रेखा है? 52 डिग्री 30 पूर्व, या 22 डिग्री 50 पूर्व, या 72 डिग्री 30 पूर्व, या 82 डिग्री 30 पूर्व। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कौन सा? 82 डिग्री 30 पूर्व। ठीक, 82 डिग्री 30 समय पूर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? सी, इलाहाबाद के समीप। अब कुछ विभिन्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, विभिन्न किताबों से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को रखा है। अब विज्ञान से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इसके ये आपके ऑप्शनल के रूप में समाप्त हो जाने के बाद आगे मैंने वन लाइनर के रूप में बहुत अच्छे क्वेश्चनों को रखा है। चलिए देखते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटीन से। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, स्थूलता वर्धक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शरीर का निर्माण करने वाला। चलिए आगे देखते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, या लिपिड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। चलिए आगे देखते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एंजाइम। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%, 50%, 60%, 80%। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में, दूध में, चावल में, दाल में। तो ऑप्शन नंबर आपका प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? चावल में। मांस में भी है, दूध में भी है, दाल में भी है। अब चलिए कुछ दिवस के रूप में क्वेश्चनों को मैंने लिया है, इसको भी पढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 14 सितंबर को, या 27 सितंबर को? तो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलक दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 1 नवंबर को, या 25 नवंबर को, या फिर 16 नवंबर को? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 25 नवंबर को। आगे देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, 18 अप्रैल को, 27 सितंबर को, या 10 दिसंबर को? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, 15 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को, 4 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, या 16 अक्टूबर को? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 9 अक्टूबर को। विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई को, 17 जून को, 14 अगस्त को, या 3 अक्टूबर को? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी, 27 जून को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, या 10 दिसंबर को, या 11 दिसंबर को? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा? डी, 11 दिसंबर को। अब आधुनिक भारत से, राज्य व्यवस्था से और भूगोल से मैंने कुछ वन लाइनर के रूप में रखा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हो। चलिए इसको हैं जो कि आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं। देश बंधु की उपाधि संबंधित किससे है? चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को मैंने रखा है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया है? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया गया, कब दिया था? 1943 में। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1922 2022 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में प्रारंभ हुआ था।
किस कारण से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रोलक्ट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 जिससे संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे देखते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? जेम्स फोर्ड। आगे देखते हैं। कुछ राज्य व्यवस्था से वन लाइनर के रूप में क्वेश्चनों को रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से समान रखा गया है? ब्रिटेन के। अगला है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से किया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्य व्यवस्था के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए हैं? आयरलैंड से प्रभावित हुए हैं। चलिए कुछ भूगोल से अच्छे क्वेश्चनों को रखा है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश था। 68°7 उत्तरी पूर्वी देशांतर से 97°25' समय पूर्वी देशांतर तक। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न एग्जामों में हर बार आता रहता है, इसलिए आप इस अक्षांश और देशांतर को हमेशा याद रखिए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68°7 पूर्वी देशांतर गुजरात में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या है? केप कुमेरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या है? इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। चलिए आगे देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 5200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये जो लंबाइयाँ हैं या जो ये क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन जो है विस्तार को आप देखते रहिए कि भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है, ये विभिन्न एग्जामों में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला है दक्षिण भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्र तट की रेखा पर हैं? आप कितने हैं? 9 राज्य हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम यही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। धन्यवाद।